तो जैसे कि हम कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना चैप्टर पढ़ रहे थे। अब इसके बाद जब परमाणु संरचना पढ़ लिया और हमने किसी तत्व की स्थिति के बारे में भी ज्ञात हो गया कि किसी तत्व की आवर्त सारणी में जो स्थिति होती है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर नंबर 3 है हमारा, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एंड पेरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नॉर्मली समझेंगे, तत्वों का वर्गीकरण। जैसे आपने 10th में पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आवर्त सारणी, नॉर्मल भाषा में जानते ही हैं हम, आवर्त सारणी, पेरियोडिक टेबल कहते हैं उसको, आवर्त सारणी। पता है आपको आवर्त सारणी क्या है? यानी बहुत से वैज्ञानिकों ने तत्वों को एक सारणी में क्रमबद्ध किया। बहुत से वैज्ञानिकों ने तत्वों को एक सारणी में क्रमबद्ध किया। ठीक है, तो वो जो सारणी प्राप्त हो रही है, जब क्रमबद्ध करने पर, तत्वों को क्रमबद्ध करने पर प्राप्त सारणी आवर्त सारणी कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त सारणी कहलाती है। वैज्ञानिक हुए मेंडलीफ वैज्ञानिक हुए। तो मेंडलीफ ने जो बताया कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है, तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। और इन्होंने 1871 में 1871 में मेंडलीफ 1871 में 63 एलिमेंट्स को लेकर, 63 तत्वों को लेकर एक सारणी में उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। कितने तत्वों को? 63 को। कब? 1871 में। परमाणु भार के यानी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। और इन्होंने इस प्रकार आठ ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए खड़े, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए। इन्हें हम वर्ग के नाम से जानते हैं। वर्ग क्या कहते हैं? इनको वर्ग के नाम से जानते हैं। वैसे समूह या वर्ग, समूह, इन्हें हम क्या कहेंगे? समूह। तो इसमें कितने समूह थे? 8। कितने समूह थे? 8 समूह थे।
और 12 36 पंक्तियां थी, 12 नीचे को 36 पंक्तियां ऐसे इस प्रकार ये 36 पंक्तियां ये वाली 1 2 3 4 और ये थी 12 और ये हो गया फर्स्ट से लेकर 8 तक, यानी 8 समूह बनाए थे मैंडलीफ में। ऊर्ध्वाधर कॉलम जो थे वो 8 कॉलम थे इसके, जिन्हें समूह कहा जाता है। और 12 36 पंक्तियां थी, 12 36 पंक्तियां थी, ठीक है। बाद में इन्हें आवर्त कहा जाता है, वैसे आवर्त कहा बाद में अगले जो अगली आवर्त सारणी आई है इसके बाद जो आवर्त सारणी है। तो उसने क्या करा कि क्या होता है कि मैंडलीफ ने बताया कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो उसका परमाणु द्रव्यमान है, वो उसका परमाणु द्रव्यमान है अर्थात परमाणु भार है। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक नियमित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। नियमित तत्वों के बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिखे ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, समान गुण। अब ए के समान आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर ऐसे, यानी ए के समान गुण है आई के, ए के समान गुण किसके हैं आई के और क्यू के, समान गुणों की पुनरावृत्ति हो रही है। जब परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया तो कुछ अंतर के बाद यानी कुछ तत्वों को रखने के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसको हम क्या कह रहे हैं आवर्तिता, इसको हम क्या कहते हैं आवर्तिता कहते हैं। समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होना क्या कहलाता है आवर्तिता कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा आवर्तिता कहलाता है, ठीक है। तो मैंडलीफ का तो एक नियम यानी उन्होंने नियम दिया था, मैंडलीफ ने अपना एक नियम दिया था जिसको मैंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। क्या था वो ध्यान रखना, कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है 8, यानी कितने वर्ग ऐसे समूह कितने हैं 8 हैं और 36 पंक्तियां कितनी है 36 पंक्तियां कितनी थी 12 मैंडलीफ की आवर्त सारणी में, और 1871 में बनाया था, इसको क्रमबद्ध किया था, ठीक है। ध्यान रखना 63 तत्वों को लेकर 63 तत्वों को लेकर। मैंडलीफ का आवर्त नियम, मैंडलीफ ने जो नियम दिया था अपना के अनुसार, के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान या इसको हम परमाणु भार कह सकते हैं, परमाणु भार
के